ये चैप्टर 17 का हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड लेक्चर है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 410 से, यानी स्टॉलन प्रॉपर्टी से। चैप्टर 17 ही का सेकंड पार्ट है। बात वही है, जब भी लेक्चर सुनना है आपके पास आपकी बुक हो, पेंसिल हो, ताकि जो भी कंसेप्ट आप सुनते जा रहे हैं उसको फ़ौरन साथ नोट डाउन करते जाएं। स्टार्ट करते हैं 410 से। प्रॉपर्टी द पोजेशन वेयर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट और बाय एक्सटॉर्शन और बाय रॉबरी एंड प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन criminally misappropriated or in respect of which criminal breach of trust has been committed is designated as stolen property, whether the transfer has been made or misappropriation of breach of trust has been committed within or without Pakistan. But if such property subsequently comes into the possession of a person legally entitled to the possession thereof, it then cease to be stolen property. वो चीज़ जो चोरी, रॉबरी, डिकेटी, क्या कहते हैं, मिस अप्रोप्रिएटेड के बाद, अप्रोप्रिएशन के बाद आप तक पहुंचती है, आपके पास आती है, वो चीज़ आप चाहे उसको किसी से ख़रीदें, चाहे वैसे कोई चोर दे जाए, कोई डिकेट दे जाए, वो चोर प्रॉपर्टी अगर आपसे मिल जाती है तो उसको हम कॉल करते हैं स्टॉलन प्रॉपर्टी से। क्या कहते हैं? स्टॉलन प्रॉपर्टी। चार सौ 11 जी, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी। बदयांती से receiving stolen property. Whoever dishonestly receive or retain any stolen property knowing or having reason to believe the same to be stolen property shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine or with both. 411 में ये कहता है कि आप जानबूझकर स्टॉलन प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, अपने पास रखते हैं, तो इसकी जो सज़ा है वो 3 साल है, जुर्माना है, और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। यानी आपको नॉलेज जरूर पूरा पता है कि ये चोरी की प्रॉपर्टी है। 412 साइलेंट पे कर लो जो भी है। डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टॉलन इन द कमीशन ऑफ ए डिकेटी, वो प्रॉपर्टी जो डिकेटी की बात आप तक पहुंची हो। Whoever dishonestly receive or retain any stolen property, the possession whereof he knows or has reason to believe to have been transferred by the commission of decay or dishonestly receiving from a person whom he knows or has reason to believe to belong or to have belonged to a gang of decades, property which he knows or has reason to believe to have been stolen shall be punished with imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. वो बंदा, वो इंसान जिसको पता हो, पूरा इल्म हो कि ये प्रॉपर्टी जो है ये डिकेटों की तरफ से आई है, या डिकेटी के दौरान आई है, या डिकेटी की चोरी करता प्रॉपर्टी, चाहे वो खरीदने वाला हो, बेचने वाला जो भी हो, वो उस चीज़ को जानता भी है कि ये चोरी की प्रॉपर्टी है, डिकेटी की प्रॉपर्टी है, फिर भी उसको खरीद रहा है, तो ऐसे बंदे की जो सज़ा है, पहली वो क्या है जी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और वो कम से कम जो दूसरी सज़ा है वो 10 साल की है। ठीक है। 413 हैबिचुअली डीलिंग इन स्टॉलन प्रॉपर्टी। मैडम, इतनी किसी का मियाँ खिदमत नहीं करता जितनी आपकी खिदमत हो रही है ना, आपको टॉप करना पड़ेगा। यानी कि आसम साहब की मेहनत आपने रखनी है ना। Habitually dealing in stolen property. Whoever habitually receive or deal in property which he knows or has reason to believe to be stolen property shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. यानी वो बंदा जो जिसका कारोबार ही है चोरी की चीज़ों की खरीदो फरोख्त करना या स्टॉलन प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त करना, उसकी सज़ा भी क्या है? लाइफ है, 10 साल है। ठीक है। इसमें एक और चीज़ है, इसमें फ़ाइन लाजमी है, लाइफ 10 इयर्स, फाइन मैंडेटरी है। 414 असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टॉलन प्रॉपर्टी। इसको 414 में बताता ये है कि आप किसी को
गाइड करते हैं कि ये चोरी की चीज़ें जो है छुपाते कैसे, आगे पीछे कैसे करते हैं। Whoever voluntarily assists in concealing or disposing of or making away with property which he knows or has reason to believe to be stolen property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। इसकी जो सज़ा उसने बताई है वो कितनी है जी? 3 साल। जो बंदा किसी को चोरी की चीज़ को ठिकाने लगाने या छुपाने में मदद करता है उसकी सज़ा है 3 साल है, फाइन भी हो सकता है या दोनों एक साथ भी हो सकती हैं। ठीक है शाह जी, नोट डाउन कर लो फिर। 415 चीटिंग। चीट करना क्या होता है? धोखा तो फ्रॉड होता है, लेकिन चीट करना भी इसी किस्म में आता है, बददयांती। Cheating, whoever by deceiving any person fraudulently or dishonestly induced the person so deceived to deliver any property to any person or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induced to a person so deceived to do or omit to do anything which he would not or omit if he were not so deceived, and which act or omission causes or is likely to cause damage or harm to that person, any other person in body, mind, reputation or property is said to cheat। आप किसी को बददयांती से, बेईमानी से, चीटिंग बेसिकली बेईमानी होती है, बददयांती डिसऑनेस्टली होती है, चीटिंग जो होता है बेईमानी होता है। आप धोखेधड़ी से, बेईमानी से किसी को कोई चीज़ देते हैं जो वो होती नहीं है, अपने फ़ायदे के लिए या किसी और के फ़ायदे के लिए। अपने बाज़ दफ़ा सेल्समैन क्या करते हैं, सेल्समैन को डायरेक्ट फ़ायदा कम मिल रहा होता है, उनके बॉस को ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा होता है। अपने फ़ायदे के लिए या अपने बॉसेस के फ़ायदे के लिए वो जो चीज़ नहीं होती उसको वो चीज़ साबित करके सेल कर देते हैं। तो ये क्या है? चीट करना होता है। या इसमें ये होता है कि आप किसी की रेपो को दाव पे लगा देते हैं, किसी की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं चीट करके। तो ये सारा इसमें है। ज़बरदस्त। 416 चीटिंग बाय persuasion। Cheating by personation, a person is said to cheat by personation if he cheats by pretending to be some other person or by knowingly substituting or one person for another or representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is। अब इसमें persuasion में चीटिंग क्या है? आप एक बंदे हैं ही नहीं, आप खुद को ये कहते हैं कि मैं फलां बंदा हूं। यानी अब हमारे पास जैन बैठा हुआ है, जैन हमारे पास बैठा हुआ, कोई और बंदा जैन की जगह जैन बन के चला जाता है कि मैं जैन। यानी वो काम जो तुम हो ही नहीं, उस बंदे को रिप्रेजेंट करना जो तुम हो ही नहीं, इसको कहते हैं चीटिंग इन पर्सनेशन। पर्सन की शिनाख्त में चीटिंग करना, जो तुम हो ही नहीं, तुम वो दूसरे को बन के बता रहे हो। तो हम अक्सर बाज़ लोग एक दूसरे को फ़ोन करके कह रहे होते हैं मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ, वो फ़लाँ आगे होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली पर्सनेशन चीटिंग है। पनिशमेंट फॉर चीटिंग, whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 month or with fine or with both। यानी इसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है? बहुत ज़्यादा पनिशमेंट है, 1 मंथ। यार मेरे वाले गलत है या 1 ईयर ये यार, चलो 1 ईयर कर लेते हैं यार। 1 साल की क्या बात है, एक बंदा साल अंदर रह भी आएगा। खैर 1 साल है। ये आ गया। उसके बाद 418 418 cheating with knowledge that wrongful loss may ensure to person whose interest offender is bound to protect। Whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss to a person whose interest in the transaction to which he cheats
relates to he was bound either by law or by legal contract to protect such shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or with both. यानी उसके साथ बेईमानी करना, उसके साथ बददयांती करना, जिसके राइट को प्रोटेक्ट करने के आप जिम्मेदार हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई जिम्मेदारी दी जाती है, आपको कोई चीज़ दी जाती है, ये चीज़ आपने संभाल के रखनी या इसकी आपने हिफाजत करनी, आप ही उस चीज़ को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इसकी सज़ा कितनी है? 3 साल। बात समझ आ गई? कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनकी जिम्मेदारी के लिए हम गार्ड्स वगैरह ये वो रखते हैं, अब गार्ड ही उसमें 2 नंबरी कर जाता है, वो उसकी बात हो रही है। ठीक है, सेक्शन है जी 419, पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय पर्सोनेशन। Whoever cheats by personation shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years or with both or with fine। 419 की जो सज़ा है वो कितनी है जी? 7 साल है। ठीक है, 420 आ गया, चीटिंग एंड डिसऑनेस्टी इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। 420, whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person or to make, alter or destroy the whose or any part of a valuable security or anything which is signed or sealed and which is capable of being converted into a valuable security shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। 420 की कितनी सज़ा है जी? 7 years। 420 सॉरी, इसमें ये कहता है कि कोई प्रॉपर्टी है जिसमें कीमती प्रॉपर्टी आप उसमें बददयांती करते, बेईमानी करते, जो आपकी है ही नहीं, आप उसको प्रेजेंट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाज़ लोग क्या करते हैं, जो चीज़ होती किसी की या किसी के नाम को सेल कर देते हैं या किसी को परचेज़ करते हैं, या चीज़ ख़राब होती है उसमें 2 नंबरी करके दे देते हैं, तो ये 420 होती है। यार हम अक्सर एग्जाम्पल भी देते हैं, यार तू सही 420 बंदा, गुस्से में आकर एग्जाम्पलें देते हैं। of fraudulent deeds and dispossession of property। 421 है हमारे पास। Dishonest or fraudulent removal or concealment of property to prevent distribution among creditors। Whoever dishonestly or fraudulently removes, conceals or delivers to any person or transfer or causes for to be transferred to any person without adequate consideration any property intending thereby to prevent or knowingly it to be likely to that he will thereby prevent the distribution of that property according to law among his character or to characters of any other person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years, fine or both। इसकी सज़ा कितनी है जी? 2 साल है और फाइन है, दोनों एक साथ भी हो सकती है। ये बेसिकली 421 है क्या? यानी जिसकी जो चीज़ है उस तक पहुंचने नहीं देनी और जो जिसके पास नहीं जानी चाहिए उसके पास बदनीति से, बददयांती से पहुंचा देनी है। यानी जो हकदार है उनको हक नहीं देना और धोखे से किसी और को ट्रांसफ़र कर देना। बात समझ गए? 422, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली प्रिवेंटेड डेबिट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स। यानी आपने किसी का कर्जा देना है, आप कर्जदार को रोक रहे हैं कि आप क्रेडिटर्स को उनका कर्जा वापस करो, डेबिटर को कह रहे हैं ना दो, धोखे से। Whoever dishonestly or fraudulently prevent any debit or demand due to himself or to any other person from being made available according to law for payment of his debits or the debits of such other person shall be punished with imprisonment of either description which may extend to 2 years or with the fine or both। यानी किसी ने कर्जा देना है, आप उसको या आपने खुद देना है, आप वो कर्जा देने की बजाय कर्जा ना देने की वजह मान रहे हैं, उसको रोक रहे हैं जिसने कर्जा देना है कि वो अपने कर्जदार को, जो क्रेडिटर है जिसने कर्जा दिया उसको कर्जा ना पहुंचाए बददयांती से, धोखे से, तो उसकी सज़ा 2 साल है, जुर्माना भी है। 423, डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली एग्जीक्यूशन ऑफ डीड और ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ऐसी स्टेटमेंट जो बिल्कुल फॉल्स और धोखेदही पर मुनस्सर है और आप उसको यूज़ करते हैं तो उसकी सज़ा भी 2 साल है, फाइन है और बोथ है।
424 है डिस 423 ये है कि जो बिल्कुल फ्रॉड डीड है, कॉन्ट्रैक्ट है, कोई एग्रीमेंट है और आप उसको सही साबित करके बदयांती से इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो है, यानी जो बात है ही नहीं, धोखेधड़ी से फ्रॉड डीड जो है इस्तेमाल करना। डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। आप किसी प्रॉपर्टी को, किसी जायदाद को धोखे से, फ्रॉड से, बदनीति से, बेईमानी से छुपा लेते हैं या उसको हटा देते हैं, वहाँ से गायब कर देते हैं, तो इसकी सज़ा भी कितनी है? 2 साल है, जुर्माना है और फाइन है। अब आगे 425 हमारे पास, ये एक नया पोर्शन शुरू होने जा रहा है। मिसचीफ, बदनवानी, बदयांती, ये सारी एक ही टर्म होती हैं। मिसचीफ 425 पढ़ते हैं सेक्शन। Whoever with intent to cause or knowingly that he is likely to cause wrongful loss or damage to the public or to any person cause the destruction of any property or any such change in any property or in situation thereby as it destroys or diminishes the value of utility or affects it injuriously commits mischief। जो बंदा एक बंदा जानबूझकर ख़राब चीज़ें किसी के खाते में डालता है ताकि उसकी जो चीज़ें हैं वो नाकाम हो जाएं, उसका जो प्रोजेक्ट है वो ख़राब हो जाए, तो वो क्या है? मिसचीफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाक़िस मटेरियल किसी चीज़ के मतलब प्रोवाइड कर देना ताकि किसी को लॉस पहुंच सके, तो वो जो वो नाक़िस मटेरियल प्रोवाइड करने की ज़िम्मेदारी कर रहा होता है, वो सर अंजाम दे रहा होता है, वो क्या कर रहा होता है? मिसचीफ कर रहा होता है। जो बंदा 426 है, जो बंदा मिसचीफ करने की कोशिश करता है उसको 3 महीने सज़ा, फाइन और बोथ। 3 मंथ फाइन बोथ, ठीक है। 428 है और 27 है मिसचीफ काजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज़। आप किसी को 50 रुपए तक नुकसान पहुंचाते हैं बददियांती से या बदअनवानी से। Whoever commits mischief and thereby causing loss or damage to the amount of 50 rupees or upward shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 2 years, fine or both। आप किसी को 427 के मुताबिक 50 रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं RS50 या इससे ज़्यादा का, तो इसकी सज़ा उन्होंने कितनी रखी हुई है? नहीं यार, 2 इयर्स फाइन ऐसे ना करो, 1000 रुपये तो लॉस है और 7 साल बंदा अंदर। हाँ लेकिन शाह साहब एक तरह का अंदर जा सकता है, तो उसने किया क्यों है? 428 है मिसचीव बाय किलिंग और मेमिंग एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़। अब कोई जानवर है, बच्चा जानवर है, उसको आप मारते हैं या उसको नुकसान पहुंचाते हैं जिसकी वैल्यू 10 रुपये या उससे ज़्यादा हो, कम से कम 10 हो, बाकी उससे ज़्यादा हो, इसकी सज़ा कितनी रखी हुई है? 2 साल। 428 2 इयर्स, बाकी वही है एज इट हैज़, फाइन बोथ। 429 मिसचीव बाय किलिंग ऑफ मेमिंग कैटल
ऑफ एनी वैल्यू और एनी एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़, वो जानवर 429 के मुताबिक कैटल, कोई बछड़ा, कोई ऐसा जानवर जिसकी अमाउंट 50 रुपये या उससे ज़्यादा हो, जैसे कौ, बुल, ऑक्स, पंजाबी में जिसको कहते हैं टग्गा, कट्टा, वच्छा, मज, बकरा, एलिफेंट, कैमल, ऊंट, कोई भी ऐसा जानवर जिसको आप जहर दे के मारते हैं, किसी और चीज़ तरह से मारते हैं, जिसका नुकसान 50 रुपये से ऑनवर्ड हो, 50 रुपये तक कम से कम हो या उससे ज़्यादा हो, तो उसकी सज़ा कितनी इन्होंने रखी हुई है? 5 साल। बाकी वही है, एज इट एज फाइन बोथ। सही है। 430 मिसचीव बाय इंजरी टू वर्क ऑफ irrigation or by wrongful divert water. Whoever commits mischief by doing any act which cause or which he knows to be likely to cause a diminution of the supply of water for agriculture purpose or for food or drink for human beings or for animals which are property or for cleanliness or for carrying on any manufacturer shall be punished with imprisonment of either deception for a term which may extend to 5 years or with fine. अब एक बंदा पानी की चोरी करता है, मिसचीफ बाय इंजरी टू वर्क ऑफ एरीगेशन और बाय रॉन्गफुली डाइवर्ट वाटर, जो एक पानी चल रहा है उसमें कोई ऐसी चीज़ करता है जिससे कोई चीज़ मर जाए, या कोई लोग उससे पानी पीते हैं, जानवर पानी पीते हैं, उससे उनको नुकसान पहुंच जाए, तो वो भी क्या है, उसकी सज़ा भी 5 साल है। 430 5 ईयर्स। गुजरता हुआ पानी है ना, उसमें केमिकल वगैरह मिला देना, कोई ऐसी चीज़ शामिल कर देना। 431 मिसचीफ बाय इंजरी टू पब्लिक रोड एंड ब्रिज, रिवर और चैनल। Whoever commits mischief by doing any act which renders or which he knows to be likely to render any public road, bridge, navigable river or navigable channel, natural or artificial, passable or less safe traveling or conveying property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years. जो पब्लिक रोड होते हैं, दरिया ब्रिज वगैरह होते हैं, उनके साथ छेड़खानी करना, उनमें बदअनवानी वगैरह करना या 2 नंबरी करना, ताकि किसी को, जनरल पब्लिक को जिसका लॉस हो, उसकी सज़ा कितनी है? एज इट एज सेम है। 431 ये भी 5 ईयर। 432 मिसचीफ बाय कॉजिंग inundation, obstruction to public drainage attended with damage. Whoever commits mischief by doing any act which causes or which he knows to be likely to cause an inundation or an obstruction to any public drainage attended with injury or damage shall be punished with imprisonment of either description. अब जो अवामी नाले जात होते हैं जिनमें पानी वगैरह बह रहा होता है, उनको जो बंदा नुकसान पहुंचाने की, उनमें जो 2 नंबरी करने की कोशिश करता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसको वो जानता भी है कि जो अमल वो कर रहा है वो पब्लिक एट लार्ज के नुकसान के लिए है, तो उसकी सज़ा भी क्या है? 5 साल है। एज इट एज ये चल रहा है सारा। 432 भी। 433 मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग, मूविंग और रेंडरिंग लेस यूजफुल लाइट हाउस और सी मार्क्स। अब इसमें यह है कि जो भी बंदा किसी सी मार्क है, यानी समुद्री निशान है, कोई लाइट्स हैं या कोई रोड पर बने हुए साइन वगैरह हैं, सी मार्क्स की अभी बात हो रही, जो एक समुद्री बंदरगाहों पर कुछ साइन वगैरह बने हुए हैं कि इधर को डायरेक्शन जा रही है या इधर को डायरेक्शन जा रही है, कोई लाइट्स लगे हुए हैं उनको मैसेज कन्वे करने के लिए कि ये डायरेक्शन इधर जा रही है, ये डायरेक्शन, कोई बंदा उनको मिटाता है, उनके साथ छेड़खानी करता है, तो उसकी सज़ा भी इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 7 ईयर रखी। अच्छा, ये पहला बंदा है जिन्होंने सज़ा बढ़ाई है, नहीं तो अभी तक हमारे जितने भी ऑफेंस आए हैं 7 साल, बाकी बात वही है। मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग और मूविंग ए लैंडमार्क फिक्स्ड बाय पब्लिक अथॉरिटी। अब इसमें क्या है, इसकी सज़ा इन्होंने जी बहुत थोड़ी रखी हुई है। अब एक साइन लगा हुआ है रोड पर जो गवर्नमेंट ने, पब्लिक अथॉरिटी ने लगाया हुआ है,
आप उसको उसकी जगह चेंज कर देते हैं, वहाँ से उखाड़ देते हैं, तोड़ देते हैं या ख़त्म ही कर देते हैं, उसकी सज़ा 1 साल है, जुर्माना है। ये मैं इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन में इसलिए नहीं जा रहा, ये जनरल चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने को साइन बोर्ड लगाया होता है रोड पर या कोई नेम प्लेट लगाई होती है, आप उसको तबाह कर देते हो, उखाड़ के कहीं और फेंक देते हैं, तो ये सारा कैटेगरी है। 435 मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विद इंटेंट टू कॉज डैमेज टू अमाउंट ऑफ 100 और इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 10 रुपीज़। अब इसमें ये कहता है कोई धमाके करने वाला मवाद या आग लगाने वाले मवाद से आप किसी ज़मीनी चीज़ को या किसी प्रॉपर्टी को जलाते हैं, उसके साथ छेड़खानी करते हैं जिसकी जो कीमत है वो 100 रुपये कम से कम हो या उससे ज़्यादा हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल फसल हो या वो जनरल कोई प्रॉपर्टी हो, तो उसकी जो इन्होंने पहली सज़ा रखी हुई इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन शैल नॉट बी लेस दैन 2 years एंड मोर दैन 7 years शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 435 इसकी सज़ा कितनी है? पहले उसने क्या बताया जी? 7 year है, 2 साल है, दूसरी 7 years है। और इसमें एक चीज़ है, जुर्माना जो है वो लाजमी करार दे दिया गया। 436 मिसचीफ बाय फायर और एक्सप्लोसिव स्टांस विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस। एक घर को जलाने की कोशिश की जाती है, कोई बंदा जानबूझकर किसी बिल्डिंग को, किसी इबादत गाह को, मस्जिद, चाहे मस्जिद कोई भी इबादत गाह हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, कुछ भी हो, कोई घर हो, किसी का कोई जहाज़ हो, किसी का कोई टेंट हो जिसमें उन्होंने रहने के लिए ये घर की खाली वो बात नहीं हो रही कि जो घर ईंटों का या पत्थर का, सीमेंट का बना हो। अब कोई झपड़ी वास होते हैं जो बेचारे बंजारे होते हैं, खाना बदोश, इनकी तो झपड़ियाँ इनके घर होते हैं, कोई बंदा उनको भी जलाता है तो वो भी इस सेक्शन में ही आएगा। इसकी पहली सज़ा जो है 436 की वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और दूसरी कम से कम 10 ये रीग्रेस में आए शैल नॉट बी लेस। और इसमें 2 चीज़ें, यानी कि पहली सज़ा क्या है? 10 लाइफ है, 3 साल है, उसके बाद है जी 7 साल, 10 साल है, और जुर्माना लाजमी है इसमें। मिसचीफ विद इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ ए डेक्ड वेसल और 1 of 20 ton बर्डन, यानी किसी बहरी जहाज को, किसी बहरी बेड़े को, या उसको एक और वर्ड बोलते हैं इनके लिए, उसको बंदा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है जिसका वज़न 120 टन हो, 1 of 20 टन बर्डन, जिसमें 20 टन का वज़न हो, और उसको कोई आप आग लगाकर किसी भी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं, अनसेफ कर देते हैं, ख़त्म तबाह कर देते हैं, तो इसकी जो इन्होंने सज़ा रखी हुई इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन 10 year एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। 437 की भी सज़ा जो है वो 10 year 10 years और फाइन मैंडेटरी है। ये जो बंदरगाहों पे जहाज़ वगैरह खड़े होते हैं ना, जिन पे बंदरगाही सामान होता है, उनको जो बंदा जलाता है, तबाह करता है, ठीक है। ट्रक इसमें नहीं आते, उन्होंने इसको मॉडिफाई कर दिया ना, वेसल में ले गए। ट्रक में वैसे भी 20 टन कहाँ आता है, पॉसिबल नहीं है ना एक ट्रक में, तो वो और चीज़ है। 438 पनिशमेंट फॉर द, ये एक लंबी डिबेट है, इसको छोड़ दें। 438 पनिशमेंट फॉर द मिसचीफ डिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 437 कमिटेड बाय फायर और एक्सप्लोसिव स्टांस। Whoever commits or attempts to commit by fire or any explosive substance such mischief as be described in the last preceding section shall be punished with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable for fine। यानी जितनी चीज़ें पीछे बताई गई हैं, आपका ट्रक भी ऐड कर लिया।
यानी यानी जहाज या किसी ऐसी चीज़ में जो चीज़ें होती हैं उनको जलाते, पहले वैसे तबाह करना था, अब उन्होंने बात कर दी है किसी जलाने वाली चीज़ से उनको जलाना, तो उसकी सज़ा जो है लाइफ है और 10 ईयर। लाइफ और 10 ईयर्स और जुर्माना लाजमी है। हाँ जी, यानी ये उन्होंने ना लिमिट बताई है कि इससे कम नहीं होगा। जब भी किसी चीज़ की सज़ा को जज मापते हैं ना, तो एपलेट कोर्ट में जब बात जाती है तो वो ये देखते हैं कि इसकी कम से कम सज़ा कितनी होती है, ताकि वो उनको उसके मुताबिक फ़ैसला कर सकें कि इतनी देर का बंदा पहले अंदर है, इसकी सज़ा इतनी है, अब इसको छोड़ना चाहिए या इसको अभी और रगड़ा लगना चाहिए। 38 तक पहुँच गए। 439 पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल अराउंड अग्राउंड और अशोर विद इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। अब एक जहाज, बहरी जहाज भाग रहा है, आप उसको इस वजह से बंदरगाह के पास खींच कर लाते हैं कि आप उसमें चोरी कर सकें, ठीक है, तो इसकी सज़ा कितनी है जी? 10 ईयर है और साथ फाइन है। बहरी जहाज को बंदरगाह पर इस वजह से लाना आप उसमें डकैती कर सके, चोरी कर सके, माल उठा सके। 440 मिसचीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर काजिंग हर्ट और डेथ और हर्ट, यानी धोखेधड़ी से, फ्रॉड से, इस वजह से फ्रॉड और धोखाधड़ी करना कि आप किसी को मारने की कोशिश कर सकें या चोट पहुंचाने की कोशिश कर सके, तो इसकी सज़ा भी उन्होंने 5 साल रखी हुई, ठीक है। धोखेधड़ी से किसी बंदे को पकड़ के लाते हैं, उसको काबू करते हैं अपने पास ताकि इसको मारा जाए या हर्ट किया जाए, तो उसकी सज़ा इन्होंने 5 साल, फाइन लाजमी। 440 अब आ गया जी हमारे पास क्रिमिनल ट्रेसपास। मियाँ जी ओके कर दें इसको।